हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। तो इस चैप्टर के अंदर ये जो वन एक्ट प्ले है, इसके जो राइटर है वो है सुसन हिल। उन्होंने इसमें बताया है कि किस प्रकार से जो दो व्यक्ति हैं, मिस्टर लैम और डेरी, इन दोनों के अंदर किस प्रकार से कुछ फिजिकल इम्पेयरमेंट है और इसके बारे में एक तो पॉजिटिविटी रखता है अपने अंदर और एक है जो डेरी जो कि नेगेटिविटी अपने अंदर रखता है उस इम्पेयरमेंट के लिए। तो इसमें जो मिस्टर लैम्ब है वो उस डेरी को थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताते हैं, उसको जानकारी देते हैं कि तुम इतने ऐसे बुरे नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। जैसे कि मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, यहाँ पे जब हमने छोड़ा था चैप्टर को तो उसमें ऐसे बात करी थी कि मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि मेरा तो हर एक मित्र है, जो भी मुझे कोई मिलता है, जो भी गार्डन में आता है, जो मेरे साथ बैठता है, यहाँ तक कि गलियों में से गुजरते हुए बहुत से लोग मिलते हैं और वो अगर एक बार बोलते हैं और फिर उसके बाद में कभी मिलते ही नहीं है तो उनको भी जो मिस्टर लैम्ब है वो अपना फ्रेंड मानता है। तो डेरी बोलता है कि वो तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते हैं जबकि वो कभी तुमसे मिलते ही नहीं है। मैं इस गार्डन में आया हूँ लेकिन आज के बाद मैं कभी गार्डन में आऊंगा नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं आपका मित्र हो जाऊंगा। तो मिस्टर लैम्ब ऐसे बोलते हैं कि डजंट मीन दे आर एनिमीज आइदर डज इट, कि डजंट मीन कि इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर एनिमीज कि वो एनिमी है, वो शत्रु है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शत्रु है। आइदर डज इट, क्या इसका ये अर्थ होता है? मतलब हमें बहुत से लोग मिलते हैं, हम उनसे बात भी करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमारे शत्रु है। अगर शत्रु नहीं है तो वो हमारे मित्र ही हुए। कितने लोग मिलते हैं, हम स्कूल में भी मान लो, स्कूल में भी इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, कुछ अच्छे फ्रेंड होते हैं लेकिन बाकी के कोई एनिमी थोड़ी होते हैं, वो भी फ्रेंड ही है, चाहे उनसे बात करो चाहे नहीं करो। बहुत से और भी लोग मिलते हैं, जब भी हम कोई रास्ते में, मार्केट में, कहीं पे भी जाएं, बहुत से लोग मिलते हैं, कई बार बात कर लेते हैं, कई बार नहीं करते, पर वो शत्रु नहीं है तो वो मित्र ही तो हुए। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि वे शत्रु है। आइदर डज इट, क्या इसका ये अर्थ होता है? अब डेरी बोलता है नो दे आर जस्ट नथिंग, कि दे आर कि वे हैं क्या, नथिंग, जस्ट नथिंग, मतलब वो कुछ भी नहीं है, न तो वो मित्र है न वो शत्रु है। पीपल कि लोग है, दैट्स ऑल, बस इतना ही कि वे सिर्फ लोग होते हैं। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, कि पीपल जो लोग होते हैं वो नेवर जस्ट नथिंग, कि कभी भी वो कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता कि कभी भी कुछ नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग है वो कभी भी कुछ नहीं होते हैं, लोग बहुत कुछ होते हैं, नेवर कभी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, कि लोग है वो केवल नथिंग नहीं होते हैं, कभी भी कुछ नहीं, ऐसे नहीं होते हैं लोग, जैसे वो बोल रहा है ना कि वो सिर्फ लोग है और कुछ नहीं। तो डेरी बोलता है देयर आर सम पीपल आई हेट, कि देयर आर सम पीपल कि कुछ लोग हैं आई हेट जिनसे मैं घृणा करता हूँ, मतलब ऐसे कुछ लोगों से मैं घृणा भी करता हूँ। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, कि दैट वुड यू डू कि मोर हार्म, कि क्या उन्होंने तुम्हें ज्यादा हार्म किया है, ज्यादा हानि पहुंचाएगी, देन एनी बोतल ऑफ एसिड, की एसिड की किसी भी बोतल की बजाय वो चीज तुम्हें ज्यादा हार्म करेगी, ज्यादा हानि पहुंचाएगी। क्योंकि वो बोलता है ना मैं लोगों से घृणा करता हूँ, तो जब वो लोगों से घृणा करता है तो ये जो चीज है वो उसको एसिड की बोतल से भी ज्यादा हानि पहुंचाएगी, क्योंकि बोतल को जितना हानि पहुंचाना था उतना पहुंचा दिया। लेकिन अब जो लोग हैं, अगर उन लोगों से हम घृणा करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे दूर रहेंगे, अवॉइड करेंगे उनको, तो जो लोनलीनेस जो होती है, अकेलापन जो होता है, वो हानि ज्यादा पहुंचाता है। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, कि एसिड ओनली की जो एसिड है वो केवल बर्न्स योर फेस, उसने केवल तुम्हारा जो फेस है, जो तुम्हारा चेहरा है उसको जलाया है। कि अगर तुम लोगों से घृणा करोगे तो वो एसिड की बोतल की बजाय तुम्हें ज्यादा हार्म करेगी, तुम्हें ज्यादा हानि पहुंचाएगी। एसिड ने केवल तुम्हारा फेस जलाया है, फेस को बर्न किया है। अब डेरी बोलता है ओनली केवल, कि क्या तुम इसे केवल बोलोगे फेस जलाया है। अब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, कि लाइक ए बॉम्ब, एक बॉम्ब के समान जिसने क्या किया था, ओनली ब्लू अप माई लेग, जिसने केवल मेरी टांग उड़ा दी थी, मेरी टांग को कर दिया था, जैसे बम विस्फोट हुआ था तो उसकी पैर, एक टांग है वो उड़ गई थी, मतलब वो खराब हो गई थी, वो पूरी टांग उसकी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो बोला है कि एक बम के समान ओनली ब्लू अप माई लेग, जिसने कि मेरी एक टांग उड़ाई थी, उस बम की तरह ही जो एसिड की बोतल है उसने केवल तुम्हारा जो फेस है वो ही जलाया है।
देयर्स वर्स्ट थिंग कैन हैपन, कि देयर्स वर्स्ट थिंग मतलब और जो वर्स्ट जो चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, कैन हैपन वो हैपन हो सकती थी, वो घटित हो सकती थी, मतलब इससे भी बुरा कुछ हो सकता था। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, की यू कैन बर्न तुम जल सकते थे, योर सेल्फ खुद मतलब पूरे अवे इनसाइड मतलब अंदर तक, ये जो एसिड है तुम मतलब तुम अपने आप के जो अंदर तक है वो तुम जल सकते थे, मतलब एसिड उसने केवल फेस जलाया, लेकिन यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, कि तुम अपने आप को अंदर से भी जला सकते थे, मतलब उस टाइम जल सकते थे। जब चेहरा जला तो अगर एसिड अंदर चला जाता तो तुम इनसाइड से भी अंदर से भी तुम जल सकते थे, तो इससे भी बुरी चीजें हैं वो हैपन हो सकती थी। अभी तो इतना सही हुआ है। अब डेरी बोलता है कि आफ्टर आई वुड कम होम वन पर्सन सेड ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, कि आफ्टर आई वुड कम होम, कि जब मैं घर आया मतलब आफ्टर घर आने के बाद में, मतलब मेरे घर आने के बाद में वन पर्सन सेड एक पर्सन ने, एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, ही वुड हैव बीन बेटर, कि उसके लिए अच्छा होता, बेटर होता, कि स्टॉपिंग इन देयर मतलब वहां पे ही रुकता, मतलब हॉस्पिटल में ही रुकना है वो उसके लिए ज्यादा बेटर होता इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, ये जो देयर वर्ड आया वो हॉस्पिटल के लिए आया है। तो देखो ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर इन द हॉस्पिटल, कि उसके लिए वहां रुकना है वो ज्यादा अच्छा होगा इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर। ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, कि ही वुड बी बेटर ऑफ, कि वो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा अच्छा होगा विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, कि उसके जैसे ही जो अदर्स लोग हैं, लाइक हिमसेल्फ मतलब उसके जैसे, जैसे डेरी हैं। तो जो किसी और व्यक्ति ने कहा है ना वो बात यहाँ पे बताई जा रही है कि उस व्यक्ति ने कहा कि उसके जैसे ही दूसरे लोगों के साथ रहना उसके लिए बेटर होगा, अच्छा होगा। See things blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys, कि see things मतलब वो सोचती है, क्या सोचती है, कि जो blind people only ought to be with other blind people, कि अंधे लोग हैं उनको केवल दूसरे जो blind people है, जो blind लोग हैं, अंधे लोग हैं, उनके साथ रहना चाहिए। और idiot boys with idiot boys, और जो idiot boy होते हैं, जो मूर्ख लड़के होते हैं, उनको मूर्ख लड़कों के साथ रहना चाहिए, ऐसा वो सोचती है। अब मिस्टर लैम है वो यहाँ पे बोलते हैं कि एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, तो अब मिस्टर लैम बोलते हैं कि पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, कि जिन लोगों के जो लेग नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं, उनको साथ साथ रहना चाहिए, मतलब जिसकी टांग टूट गई हो, ब्लोन ऑफ हो गई, उसको वैसे ही व्यक्ति के साथ में रहना चाहिए। तो डेरी बोलता है दैट्स राइट, कि ये ठीक है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ड वुड दैट बी, कि फिर ये जो वर्ड है, ये जो संसार है वो किस प्रकार का होगा, व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ड, कि किस प्रकार का संसार है, वुड दैट बी वो होगा अगर लोग ऐसे रहने लग जाएंगे, तो ये जो वर्ड है वो किस टाइप का हो जाएगा। तो डेरी बोलता है एटलीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टे एट यू बिकॉज यू वर्ंट लाइक देम, कि एटलीस्ट मतलब कम से कम, देयर वुड बी नो बडी, कि वहां पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा टू स्टे घूरने के लिए, एट यू तुम्हारी तरफ, कि कम से कम तुम्हें घूरने वाला तो वहां कोई नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि यू वरंट लाइक देम, कि तुम उनके जैसे नहीं हो, केवल इसलिए तुम्हें वहां पे घूरने वाला तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जब तुम अपने जैसे लोगों के साथ में रहोगे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेज, कि सो यू थिंक, कि तो फिर तुम ऐसा सोचते हो कि यू आर जस्ट द सेम, कि तुम केवल मतलब सेम हो एज ऑल द अदर पीपल, दूसरे लोगों के समान विद बर्न फेसेज, कि दूसरे जो सभी जो बर्न फेसेज वाले जो लोग हैं, दूसरे लोग जिनके जले हुए चेहरे हैं, तुम उनके जैसे अपने आप को सोचते हो, मतलब तुम ऐसा खुद को सोचते हो कि तुम भी जिस व्यक्तियों के चेहरे जल गए हैं, जो बर्न फेसेज वाले हैं, तुम उनके समान दिखाई दे रहे हो, तुम उनके जैसे हो, तुम ऐसा सोचते हो। जस्ट बाय वॉट यू लुक लाइक, कि जस्ट बाय वॉट, कि सिर्फ इस वजह से कि वॉट यू लुक लाइक, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो, सिर्फ इस बात से, मतलब तुम्हें खुद को ऐसा लगता है कि मेरा फेस है वो कैसा दिखाई देता है, लोग इससे डरते हैं। तो जस्ट बाय वॉट यू लुक लाइक, कि केवल इस बात से कि वॉट यू लुक लाइक, तुम कैसे दिखाई देते हो, तुम अपने आप को उन दूसरे जले हुए चेहरे वाले लोगों के समान अपने आप को सोच रहे हो कि अरे एवरीथिंग इज डिफरेंट, कि हर एक जो चीज होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, कि एवरीथिंग इज द सेम, कि प्रत्येक वस्तु है वो एक जैसी होती है, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन प्रत्येक वस्तु जो होती है वो भिन्न भी होती है। इटसेल्फ, अपने आप में। अपन कोई पौधा ही ले लेते हैं,
एक साथ हम 10 पौधे लगाते हैं, सेम जगह से लाए हुए सेम पौधे हम लगाते हैं, दिखने में एक जैसे हैं, हाइट एक जैसी है, सेम ही वो पौधा है, तो उसमें से जरूरी थोड़ी है वो सारे ही खिल के बाहर आएंगे, सारे ही ग्रो करेंगे। एक थोड़ा ज्यादा ग्रो करेगा, एक थोड़ा कम करेगा, एक मुरझा जाएगा, एक की पत्तियां कैसी ही होगी। तो सब चीज है वो अलग अलग होती है, होती सब सेम है। ह्यूमन बीइंग को लेते हैं, सारे सेम होते हैं, सब में समान रूप से हड्डियां होती है, बोन वेन्स होती है, उसका बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, लेकिन हर एक ह्यूमन बीइंग है वो अलग अलग होता है। तो यही चीज यहाँ पे मिस्टर लैम है वो बता रहे हैं कि प्रत्येक चीज सेम है लेकिन एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन हर एक चीज है वो डिफरेंट भी है, अलग भी है। अब डेरी बोलता है कि हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, कि तुमने ये सब कैसे मतलब सोचा, तुमने मतलब ऐसा निष्कर्ष कैसे निकाला, तुमने कैसे कंक्लूजन निकाला इसका, कि हाउ डू यू मेक ऑल मतलब इन सबको तुमने कैसे किया, दैट आउट मतलब इन सब चीजों को बाहर कैसे निकाला, इन सब चीजों का निष्कर्ष तुमने कैसे निकाला। अब मिस्टर लैम बोलते हैं कि वॉचिंग देख करके, लिसनिंग सुन करके, थिंकिंग सोच करके, मतलब ये तीनों चीजें मैंने करी और उससे मेरा ये जो निष्कर्ष है वो निकला है। अब डेरी बोलता है आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, कि आई वुड लाइक मैं पसंद करूंगा, ए प्लेस एक स्थान, लाइक दिस इसके जैसा, मतलब मुझे इस तरीके का जो स्थान है वो मैं पसंद करता हूँ, मुझे ऐसा स्थान है वो अच्छा लगता है। ए गार्डन एक बगीचा। आई वुड लाइक ए हाउस विद नो कर्टन, की बिना कर्टन्स वाला, बिना पर्दों वाला जो घर है वो भी मैं पसंद करता हूँ, मुझे पसंद है मतलब जिसमें पर्दे नहीं हो, हर एक चीज है वो ओपनली दिखाई दे, हर चीज को फील करे, तो मुझे ऐसी चीज पसंद है जिसमें कर्टन नहीं हो। तो मिस्टर लैम बोलते हैं द गेट्स ऑलवेज ओपन, की ये जो गेट है, दरवाजा है वो हमेशा ओपन रहता है, खुला रहता है। अब डेरी बोलता है बट दिस इजंट माइन, लेकिन ये मेरा नहीं है। अब मिस्टर लैम बोलते हैं कि एवरीथिंग्स योर इफ यू वांट इट, कि एवरीथिंग्स योर्स, कि प्रत्येक चीज है वो तुम्हारी है, इफ यू वांट इट यदि तुम चाहते हो तो हर एक चीज तुम्हारी है। व्हाट्स माइन इज एनीबॉडीज, कि व्हाट्स माइन जो मेरा है, इज एनीबॉडीज वो प्रत्येक व्यक्ति का है, मतलब कोई भी व्यक्ति, मेरे जितनी भी चीजें हैं वो प्रत्येक व्यक्ति की है। तो व्हाट्स माइन इज एनीबॉडीज, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि व्हाट्स माइन मेरा क्या है, इज एनीबॉडीज जो कि किसी और व्यक्ति का है, मतलब ऐसा मेरे पास क्या है जो किसी और व्यक्ति का है, या फिर प्रत्येक वस्तु जो मेरे पास है वो हर एक व्यक्ति की है। तो व्हाट्स माइन इज एनीबॉडीज, तो जो भी मेरा है वो हर एक का है, मतलब मैं इस गार्डन को यूज में लेता हूँ, इस गार्डन की चीजों को मैं काम में लेता हूँ, मैं ये गार्डन में फूल फल यहाँ तक कि बी हाइव भी वो बता रहा है, तो हर एक चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और हर एक के लिए ये जो दरवाजा है खुला है वो भी आए, अप्रिशिएट करे, फूल तोड़े, फल खाए और इस गार्डन का ध्यान रखे। तो डेरी बोलता है सो आई कुड कम हियर अगेन, कि तो क्या मैं यहाँ पे वापस आ सकता हूँ। सो क्या ये पूछ रहा है कि आई कुड कम हियर अगेन, कि क्या मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ। इवन इफ यू वर आउट, की इवन इफ यहाँ तक कि जब तुम यू वर आउट तुम बाहर गए हुए हो, मतलब तुम इस गार्डन में नहीं हो, तो क्या मैं उस टाइम गार्डन में आ सकता हूँ। आई कुड कम हियर, मैं यहाँ आ सकता हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सर्टेनली निश्चित रूप से, यू माइट फाइंड अदर्स हेयर, ऑफ कोर्स, कि यू माइट फाइंड अदर्स हेयर, कि तुम यहाँ दूसरों को पाओगे। ऑफ कोर्स वास्तव में मतलब हर एक व्यक्ति यहाँ पे आता है, तो कोई और, मैं नहीं होऊंगा तो कोई और व्यक्ति होगा जो इस गार्डन में घूमने के लिए आ जाएगा, क्योंकि गेट तो खुला रहता है। अब डेरी बोलता है कि ओ अरे, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि वेल अच्छा, जब वो बोलता नहीं कि ओ कोई और व्यक्ति दूसरों को मैं यहाँ पाऊंगा, तो वो बोलता है ओ अरे। तो जो मिस्टर लैम है वो बोलते हैं कि वेल अच्छा, दैट नीडंट स्टॉप यू, कि तुम्हें नीडंट आवश्यकता नहीं है, स्टॉप मतलब तुम्हें रुकने की आवश्यकता नहीं है इस बात पे कि वो यहाँ होंगे तो तुम मतलब आओगे नहीं। यू नीडंट माइंड, तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें परवाह करने की आवश्यकता नहीं है और तुम्हें रुकने की भी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी इच्छा हो तब तुम गार्डन में आओ। अब डेरी बोलता है आई वुड स्टॉप देम, कि मैं उनको रोक दूंगा, मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन क्या होगा, आई वुड स्टॉप देम, मैं उनको रोक दूंगा। दे वुड माइंड मी, उनको मेरी मतलब मेरी वो परवाह करेंगे, मेरे पे ध्यान देंगे, वो मैं तो ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन उनका जो माइंड है, उनका जो ध्यान है वो मुझ पे आएगा। वेन दे सा मी हियर, कि जब वो मुझे यहाँ देखेंगे, वेन जब दे सा वे देखें मी हियर, कि जब वो मुझे यहाँ देखेंगे, दे लुक एट माई फेस, वो मेरे फेस को देखेंगे, मेरा चेहरा देखेंगे, एंड रन भाग जाएंगे। अब मिस्टर लैम बोलते हैं कि दे माइट, की हो सकता है, दे माइट नोट, कि वे भाग भी सकते हैं, दे माइट नोट, वे नहीं भी भाग सकते, मतलब दोनों चीजें पॉसिबल हैं।
यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें जो रिस्क है, जो ये जो जोखिम है वो तुम्हें लेना होगा, तुम्हें लोगों का सामना करना होगा। सो वुड दे, तो मतलब जिस प्रकार से वो भी, सो वुड दे मतलब जैसे वो भी जोखिम उठाते हैं, तो मतलब दोनों तरफ से जोखिम उठाना पड़ेगा, उनको तुम्हें फेस करना पड़ेगा और तुम्हें उनको फेस करना पड़ेगा। तो जब गार्डन में वो लोग भी आएंगे, तुम भी आओगे, तो दोनों का आमना सामना होगा, तो तुम्हें ये रिस्क लेना होगा कि लोग, हो सकता है वो भाग भी जाएं, पर हो सकता है वो न भी भागे, कोई उनमें से अच्छा भी हो जो तुमसे बात भी करे। तो यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें रिस्क लेना होगा। सो वुड दे, और ऐसा ही उनको भी रिस्क लेना होगा तुम्हें देखने का। तो डेरी बोलता है नो नहीं, यू वुड, कि तुम जोखिम उठाओगे, तुम रिस्क लोगे। यू माइट हैव मी एंड लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड्स, कि यू माइट हैव मी, कि या तो तुम मुझे पाओगे, मतलब या तो तुम मुझे रखोगे, एंड लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड, और अपने जो दूसरे सभी मित्र हैं उनको तुम लॉस मतलब खो दोगे। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट, कि बिकॉज क्योंकि नो बडी वॉन्ट्स, कोई नहीं चाहता है, टू स्टे नियर मी, मेरे पास रुकना कोई नहीं चाहता है, इफ दे कैन हेल्प इट, कि यदि वे इसमें हेल्प करे, यदि वो इसमें मदद करे, तो कोई भी है वो मेरे पास में मतलब मदद भी करे तो भी कोई जो व्यक्ति है वो मेरे पास में रुकना पसंद नहीं करेगा, चाहे वो कितनी भी कुछ भी कर ले, लेकिन कोई व्यक्ति है वो मेरे पास रुकना पसंद है वो नहीं करेगा। अब मिस्टर लेम बोलते हैं कि आई हैव नॉट मूड, कि मैं इससे मूव नहीं होऊंगा, मैं इससे मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मैं इससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता है कि वो क्या सोचते हैं। अब डैडी बोलते हैं नो नहीं। अब मिस्टर लेम बोलते हैं कि व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लेमी लेम, कि व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, कि जब मैं स्ट्रीट पे जाता हूँ, जब मैं गली में जाता हूँ, तो द किड्स, जो बच्चे हैं वो शाउट चिल्लाते हैं, क्या बोलते हैं, लेमी लैम। लेमी मतलब लंगड़ा होता है क्योंकि उसकी पैर नहीं है, तो लेमी यानी लंगड़ा, लैम, ऐसा जो बच्चे हैं वो चिल्लाते हैं। बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन इनटू माई हाउस, बट लेकिन दे स्टिल, वे अभी भी कम आते हैं इनटू द गार्डन, की वो फिर भी मतलब ऐसे लेमे लेम वो चिल्लाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो फिर भी या अभी भी वो गार्डन में आते हैं, इनटू माई हाउस, मेरे घर में आते हैं। इट्स अ गेम, ये एक गेम है, ये खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे भयभीत नहीं होते, अफ्रेड नहीं होते हैं। अफ्रेड होता है भयभीत होना, डरना। वाई शुड दे बी, उन्हें क्यों भयभीत होना चाहिए, मतलब वाई शुड दे बी, वो भयभीत हुए भी क्यों, उन्हें भयभीत क्यों होना चाहिए। बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे अफ्रेड नहीं होता हूँ, मैं उनसे डरता नहीं हूँ। डिड्स वाई नॉट, कि तभी वे मुझसे डरते नहीं हैं, मतलब मैं उनसे भयभीत नहीं होता हूँ, तो दैट्स वाई, यही वो कारण है कि नोट मतलब वो भी नहीं डरते हैं, तो यही उसका कारण है, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ, उनका सामना करता हूँ। वो जब चिल्लाते हैं लेमी लेम तो मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि एक गेम के समान वो मान रहा है, ये एक खेल सा हो रहा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसको लेमी लेम बोलते हैं। और फिर भी बच्चे घर में आते हैं, उससे टॉफी लेते हैं, जेली लेते हैं, एप्पल लेते हैं, तो वो उससे डरता नहीं है, तो बच्चे भी उससे डरते नहीं है, बस ये गेम सा हो रहा है, वो ऐसे चिल्लाता है। तो डेडी बोलता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वार, कि डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ, कि तुम्हारा जो पैर है वो इन द वार में उड़ गया था, क्या तुम्हारा पैर युद्ध में उड़ गया था। तो मिस्टर लेम बोलते हैं सर्टेनली, निश्चित रूप से। अब डेडी बोलते हैं हाउ विल यू क्लाइम ऑन ए लेडर एंड गेट द क्रेब एप्पल डाउन देन, कि वो पूछता है डेरी कि हाउ विल यू क्लाइम ऑन ए लेडर, कि तुम लेडर पे कैसे चढ़ोगे, तुम सीढ़ी पे कैसे चढ़ोगे, एंड गेट, और कैसे प्राप्त करोगे, क्रेब एप्पल्स को, जो जंगली सेब है उनको, डाउन नीचे, कि इनको नीचे कैसे गिराओगे इन क्रेब एप्पल को। देन फिर मतलब तुम्हारे जब पैर है जो ब्लोन ऑफ हो गया है, टिन की लेग तुम्हें लगी हुई है, तो तुम लेडर पे कैसे चढ़ोगे और इन क्रेब एप्पल्स को नीचे कैसे गिराओगे। अब मिस्टर लैम बोलते हैं कि ओ देयर इज ए लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, कि ओ अरे वो क्या बताता है, देयर इज ए लॉट ऑफ थिंग्स, कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आई हैव लर्न टू डू, जिसे करना मैंने सीखा, कि आई हैव लर्न, मैं सीख चुका हूँ, टू डू करना, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ए लॉट ऑफ थिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि आई हैव लर्न टू डू, जिनको करना मैंने सीख लिया है, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और इसके लिए पर्याप्त समय लिया है, मतलब प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब खूब सारा समय है, फॉर इट, इस चीज के लिए मैंने सीखने के लिए बहुत सा समय लिया है, ईयर्स, साल लगे हैं। आई टेक इट स्टडी, और मैंने इसको मतलब पूरा एकदम स्टडी मतलब एकदम स्थिर होकर के एकदम दृढ़ता के साथ में एकदम पूर्ण रूप से मैंने इसको सीख लिया है, इस काम को करना।
तो देखो जो समय है वो सब कुछ सिखा देता है। जिस हिसाब से जो व्यक्ति जैसे हो जाता है, जैसे उसका पैर नहीं था, पैर उसका जब ब्लोन ऑफ हो गया था तो उसके बाद उसने बिना पैर के भी ये सारी चीज करनी उसने सीख लिया। टाइम लगा लेकिन उसने सीख लिया। अब डेरी बोलते हैं कि इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई। तो ये बोलता है इफ यू फेल कि यदि तुम गिर जाते हो, एंड ब्रोक योर नेक और तुम्हारी गर्दन टूट जाती है, तो यू कुड लाई ऑन द ग्रास, तो तुम ग्रास पे गिर सकते हो, एंड डाई और मर सकते हो। मतलब अगर तुम नीचे गिर गए और तुम्हारी जो नाड़ है वो अगर टूट जाए तो तुम इस ग्रास पे घास पे तुम गिर भी सकते और तुम मर भी सकते हो। इफ यू वर ऑन योर अवन, यदि तुम योर अवन मतलब अपने अकेले होते, अगर तुम अकेले होते, तो यहाँ पे देखो एक ये जो कंडीशनल सेंटेंस के रूप में आया है, एक मतलब जैसे कोई चीज अपन सोचते हैं, सपोज करते हैं, कोई चीज मानते हैं, तो वहां पे वाज और वर का यूज होता है मोस्टली। तो वही चीज इसमें बताई है कि यदि तुम गिर गए और ब्रोक योर नेक, तुम्हारी जो गर्दन टूट जाती है, तो यू कुड लाई ऑन द ग्रास, तुम ग्रास पे गिर सकते हो और तुम मर सकते हो। इफ यू वर ऑन योर अवन, यदि तुम अकेले होगे तो अकेले हो तो फिर कोई मतलब ध्यान रखने वाला ही नहीं है, गिर जाएगा तो कौन देखेगा। तो मिस्टर लेम बोलते हैं कि आई कुड, मतलब हाँ, मतलब मेरे साथ ऐसा हो सकता है। वो बोल रहा है, वो इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहा है कि आई कुड मतलब हो सकता है ऐसा। तो डेरी बोलता है यू शुड आई कुड हेल्प यू, कि यू सेड कि तुमने कहा, यू सेड तुमने कहा कि आई कुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब मिस्टर लेम बोलते हैं कि इफ यू वॉन्ट टू, यदि तुम ऐसा चाहो तो। डेरी बोलता है बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन अब वो क्या बता रहे हैं, बट माई मदर, लेकिन मेरी जो मदर है वो विल वांट, वो चाहती है, टू नो जानना कि वेयर आई एम, मैं कहाँ पे हूँ। मतलब अब काफी टाइम हो गया उनको गार्डन में ऐसे बात करते हुए, तो इतना टाइम जब हो गया है तो मदर तो वरीड होगी ही। तब डेरी बोलता है कि बट माई मदर वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी मदर जानना चाहेगी कि वेयर आई एम, मैं कहाँ पे हूँ, ऐसा मेरी मदर जानना चाहेगी। इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड, कि इट्स 3 miles होम, कि 3 मील की दूरी पे, अक्रॉस द फील्ड मतलब खेतों के पार 3 मील की दूरी पे घर है। अपने घर के बारे में बता रहा है कि इन खेतों के पार 3 मील की दूरी पे मेरा घर है, और आई एम 14, मैं 14 वर्ष का हूँ। बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, कि बट दे स्टिल, लेकिन वो फिर भी वॉन्ट टू नो, वो जानना चाहते हैं कि वेयर आई एम, मैं कहाँ पे हूँ। मतलब मैं 14 साल का हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया, कोई बच्चा नहीं हूँ, और खेतों के पार 3 मील पे मेरा घर है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मिस्टर लेम बोलते हैं पीपल वरी, कि लोग चिंता करते हैं। तो डेरी बोलता है कि पीपल फर्स्ट मतलब हंगामा करना। तो जो मिस्टर लेम बोलते हैं कि पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं। तो डेरी बोलता है पीपल फर्स्ट, कि लोग हंगामा भी कर देते हैं। तो मिस्टर लेम बोलते हैं गो बैक एंड टेल देम, कि गो बैक वापस जाओ, एंड टेल देम उनको बता दो। तो डेरी बोलता है इट्स 3 माइल, की 3 मील दूर है। तो मिस्टर लेम बोलते हैं इट्स ए फाइन इवनिंग, की यह एक फाइन इवनिंग है, बहुत अच्छी शाम है, सुहानी शाम है। यू हैव गोट लेग्स, और तुम्हारे पास में दोनों चीजें हैं, अच्छी तो इवनिंग है, कोई मतलब गर्मी वगैरह नहीं है, बहुत शानदार इवनिंग है, और तुम्हारे पास में लेग भी है, तुम्हारे पास में पैर भी है, तो तुम आराम से जाकर के घर पे ये चीज बता सकते हो, अपने बारे में उनको तुम बता सकते हो कि तुम कहाँ पे हो, कैसे हो, ताकि वो लोग हैं वो वरीड न हो। अब देखो इसमें डेरी बोलता है कि वंस आई गोट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। तो डेरी क्या बोलता है, वो बता रहा है अपने जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में कि वंस, की एक बार, आई गोट होम, कि मैं अगर घर चला गया, तो मतलब वो अपने पेरेंट्स को बताने के लिए वो बता रहा है कि यदि मैं एक बार आई गोट होम, मैं घर चला गया, तो दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, वो मुझे वापस नहीं आने देंगे, वो मुझे वापस आने की परमिशन नहीं देंगे। लेट है वो परमिशन के लिए भी आता है, तो दे वुड नेवर लेट मी, वो मुझे कभी भी परमिशन नहीं देंगे कम बैक, वापस आने की। तो चला गया तो नहीं आने देंगे। मिस्टर लेम बोलते हैं वंस यू गोट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। तो देखो मिस्टर लेम क्या बोलते हैं कि वंस यू गोट होम, कि एक बार अगर तुम घर चले गए, मतलब वंस यू गोट होम, एक बार तुम घर चले गए, तो यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ, तुम अपने आप को अनुमति नहीं दोगे कम बैक, वापस आने की। मतलब तुम खुद ही वापस नहीं आना चाहोगे, वो क्या परमिशन देंगे, नहीं देंगे। अब डेरी बोलता है यू डोंट नो, कि तुम नहीं जानते, यू डोंट नो वोट आई कुड डू, तुम नहीं जानते कि वोट आई कुड डू, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम नहीं जान सकते। अब मिस्टर लेम बोलते हैं कि नो नहीं,
ओनली यू नो वॉट, कि ये तो केवल तुम ही जानते हो, कोई और कैसे जानेगा। तो होता है नो, नहीं, ओनली यू, केवल तुम ही नो वॉट, कि तुम ही इस चीज को जानते हो। तो डेरी बोलता है इफ आई चूज, कि यदि मैं चाहूं तो क्या हो सकता है। मिस्टर लेम बोलते हैं अरे इफ यू चूज, कि तुम मतलब चूज भी करते हो, तुम चाहते भी हो। तो आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, कि मैं सब कुछ नहीं जानता बॉय, लड़के। आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, आई कांट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि व्हाट टू डू, क्या करना है, ये चीज मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो डेरी बोलता है दे टेल मी, कि वे मुझे बताते हैं, मतलब उसके जो पेरेंट्स है वे मुझे बताते हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि डू यू हैव टू एग्री, कि क्या तुम उससे एग्री होते हो, क्या तुम उससे सहमत होते हो। देखो फर्स्ट सीन चल रहा है, अभी तक सारी चीज है वो गार्डन के अंदर ही हो रही है, गार्डन में ही वो लोग बातें कर रहे हैं, सारी बात जो घटनाएं हैं वो सब गार्डन में उन दोनों के बीच की बात है। तो पहला सीन आया है अभी। अब डेरी बोलता है कि आई डोंट नो वोट आई वांट, क्या आई डोंट नो, मैं नहीं चाहता, कि वोट आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ, ये आई डोंट नो मैं नहीं जानता, मतलब मैं क्या चाहता हूँ ये चीज मैं भी नहीं जानता। आई वांट, मैं चाहता हूँ, समथिंग नो वन एल्स हैज गोट और एवर विल हैव, कि समथिंग मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि समथिंग नो वन एल्स हैज गोट, जो किसी और ने प्राप्त नहीं किया हो ऐसी चीज मैं चाहता हूँ, या फिर एल्स एवर हैव, जो किसी ने हैव मतलब किसी ने प्राप्त नहीं किया, किसी ने गोट नहीं किया, जो मतलब भविष्य में एवर विल है, और कभी भी उनके पास में जो चीज मतलब प्राप्त भी नहीं हो, मतलब मुझे ऐसी चीज चाहिए जो न तो किसी ने प्राप्त किया है और न कभी कोई प्राप्त कर सके। मैं एक ऐसी चीज चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज जस्ट माइन, जो सिर्फ क्या हो, मेरी हो, कि समथिंग जस्ट माइन, कि कुछ ऐसा जो केवल मेरा हो। लाइक दिस गार्डन, इस गार्डन के समान। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वोट इट इज, की ये क्या है, मैं ऐसी कौन सी चीज प्राप्त करूं जो सिर्फ मेरी हो और जो किसी और ने प्राप्त नहीं करी हो। अब देखो सपने तो बहुत बड़े हैं डेरी के। अब मिस्टर लेम बोलते हैं यू कुड फाइंड आउट, कि तुम फाइंड आउट कर सकते हो, तुम पता लगा सकते हो। तो डेरी बोलता है हाउ, कैसे। तो मिस्टर लेम बोलते हैं वेटिंग, वेट करके, वॉचिंग, देख करके, लिसनिंग, सुन करके, सिटिंग है और गोइंग देयर, कि सिटिंग है यहाँ बैठ करके, या फिर गोइंग देयर वहां जा करके। आई विल हैव टू सी टू द बीज, की आई विल हैव टू सी, कि मुझे देखने जाना है, टू द बीज, बीज को, मधुमक्खियों को देखने जाना है। मिस्टर लैम मधुमक्खियों का भी ध्यान रखते हैं, देखो। तो वो बोल रहा है मुझे मधुमक्खियों को देखने जाना है। डेरी बोलता है दोज अदर पीपुल हु कम हेयर डू दे टॉक टू यू, कि दोज अदर पीपुल, कि वो दूसरे लोग, हु कम हेयर, जो यहाँ पे आते हैं। जैसे कि मिस्टर लैम ने बोला ना कि मेरे पास इस गार्डन में बहुत से लोग आते हैं, तब वो बोल रहा है कि दोज अदर पीपल, कि वो दूसरे लोग, हु कम हेयर, जो कि यहाँ पे आते हैं, डू दे टॉक टू यू, क्या वे तुमसे बात करते हैं, आस्क यू थिंग्स, क्या वो तुमसे चीजों को पूछते हैं, मतलब क्या वो तुम्हारे साथ बात करते हैं, वो तुमसे कोई चीज पूछते हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सम डू सम डोंट, कि कुछ तो ऐसा करते हैं, सम डोंट, कुछ नहीं पूछते, कुछ तो आते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मुझे लर्न करना, मुझे सीखना पसंद है, मतलब मुझे कोई भी चीज है वो सीखनी अच्छी लगती है। अब डेरी बोलता है आई डोंट बिलीव इन देम, कि मैं उनपे बिलीव नहीं करता, मैं उनपे विश्वास नहीं करता। मिस्टर लैम में देखो कितनी पॉजिटिविटी है, वो हर एक चीज को पॉजिटिवली ले रहे हैं, हर एक चीज को वो सीखना सुनना चाहते हैं। लेकिन डेरी है वो देखो क्या बोलता है कि आई डोंट बिलीव इन देम, मैं उनपे विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, कि आई डोंट थिंक, मैं नहीं थिंक मतलब मैं नहीं सोचता कि एनीबडी एवर कम्स, कि कोई कभी यहाँ आता भी है, मतलब वो तो ऐसा विश्वास भी नहीं करता। वो बोलता है कि आई डोंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा नहीं मानता कि एनीबडी एवर कम्स, कि कोई कभी यहाँ आता है। यू आर है ऑल बाय योरसेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स। क्या बोलता है देखो, यू आर है ऑल बाय योरसेल्फ, कि तुम यहाँ पे मतलब बाय योरसेल्फ मतलब अकेले ही इस जगह पे रहते हो, यहाँ पे रहते हो, एंड मिजरेबल एकदम दुखी होते हुए, एंड नो वन वुड नो, और कोई भी ये नहीं जानता, इफ यू वर अलाइव, कि क्या तुम जिंदा हो, कोई ये नहीं जानता है, नहीं वो चाहता है कोई जानना कि यू वर अलाइव, कि क्या तुम अलाइव हो, तुम जिंदा हो, या फिर डेड मर गए हो। एंड नो बडी केयर्स, और कोई भी केयर भी नहीं करता, कोई परवाह भी नहीं करता तुम्हारी। तो मिस्टर एम बोलते हैं यू थिंक व्हाट यू प्लीज, कि यू थिंक, तुम सोच सकते हो, व्हाट यू प्लीज, जो तुम चाहो तुम सोच सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो कितनी अच्छी बात है, अगर हम इस टाइप से अगर हो जाएंगे, कौन क्या सोचता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर हम लोगों की परवाह करना छोड़ दें, अगर हम अपने टारगेट पे चलें, अपने आप को हम खुशी प्रदान करें, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे।
और मिस्टर लैम एकदम ऐसा ही हो रहा है, वो कभी दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को पॉजिटिवली ले रहा है। इसने ये इतनी बड़ी बात बोली है, तब भी मिस्टर लैम बोलते हैं कि यू थिंक व्हाट यू प्लीज, तुम जैसा चाहो तुम वैसा सोच सकते हो। अब डेरी बोलता है ऑल राइट देन, कि तब ठीक है। टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, कि उनके कुछ नाम बताओ। अब मिस्टर लैम बोलते हैं व्हाट आर नेम्स, कि नेम क्या होते हैं, नाम क्या है। टॉम, डिक और हैरी, कि टॉम, डिक या हैरी कुछ भी हो सकता है नाम। गेटिंग अप, खड़े होते हुए। आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, कि मुझे बीच के पास जाना है, मैं बीच के पास जा रहा हूँ। डेरी बोलता है आई थिंक यू आर डेफ्ट, कि मैं सोचता हूँ कि तुम डेफ्ट, क्रेजी, कि तुम क्रेजी हो, पागल हो। डेफ्ट मतलब हर चीज से रिक्त हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, तुम खाली हो। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि दैट्स ए गुड एक्सक्यूज, कि एक अच्छा एक्सक्यूज है, एक अच्छा बहाना है। अब डेरी बोलता है कि वोट फॉर, किस चीज के लिए बहाना है, वोट फॉर, कि कैसे। यू डोंट टॉक सेंस, कि तुम सेंस की बात नहीं करते हो, तुम सही बात नहीं करते हो, समझदारी की बात नहीं करते हो। तो मिस्टर लैम बोलते हैं एक्सक्यूज किस चीज का, कि गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, कि वापस नहीं आने का एक अच्छा एक्सक्यूज, वापस नहीं आने का एक अच्छा बहाना। एंड यू हैव गोट ए बर्न अप फेस, और तुम्हारा जो चेहरा है वो भी क्या है, बर्न अप फेस, मतलब जला हुआ चेहरा है तुम्हारे पास में। तो तुम्हारा वापस नहीं आने का एक अच्छा एक्सक्यूज है, बहाना है। एंड यू हैव गोट ए बर्न फेस अप, और तुम्हारा जो फेस है वो भी बर्न अप है, जला हुआ है, तो तुम्हारा चेहरा वो जला हुआ है। एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज, और ये दूसरे लोगों का एक्सक्यूज है, ये दूसरे लोगों के लिए एक बहाना है। तो डेरी बोलता है यू आर लाइक द अदर्स, कि तुम भी दूसरों के जैसे ही हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, और उनके जैसे ही चीजों को तुम कहते हो, ऐसी ही बातें करना तुम्हें पसंद है। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड यू थिंक आई एम अगली एज ए डेविल। तो ये बोलता है इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यदि तुम मेरे चेहरे के लिए सॉरी फील नहीं करते हो, यदि तुम अब मेरे चेहरे के लिए जो दुख महसूस अगर तुम नहीं करते हो, तो यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तो तुम इससे क्या है, तुम इससे फ्राइटेंड हो गए हो, तुम इससे डर गए हो। एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और यदि तुम इससे फ्राइटेंड नहीं हो, अगर तुम इससे डरते नहीं हो, तो यू थिंक, तुम सोचते हो कि आई एम अगली, मैं अगली हूँ, मैं एक भद्दा हूँ, कुरूप हूँ, एज ए डेविल, एक डेविल के समान, एक दैत्य के समान, राक्षस के समान, शैतान के समान मैं अगली हूँ, भद्दा हूँ। तुम ऐसा सोचते हो, मतलब अगर तुम मेरे चेहरे के लिए सॉरी फील नहीं करते हो, खेद व्यक्त नहीं करते हो, दुख फील नहीं करते हो, तो इसका मतलब है तुम डर गए। अगर तुम डरे नहीं तो तुम सोचते हो कि मैं भद्दा हूँ, एक डेविल के समान, आई एम ए डेविल, मैं एक डेविल हूँ, शैतान हूँ। डोंट यू, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? शाउट्स, वो चिल्लाता है। अब मिस्टर लेम है वो डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लेम इसका कोई रिप्लाई नहीं देते, उत्तर नहीं देते। ही हैज गॉन टू हिज बीच, वो अपनी बीच की तरफ जा चुके हैं। डेरी क्वाइटली, एकदम चुपचाप शांति से, नो नहीं, यू डोंट, तुम नहीं मतलब ऐसा नहीं सोचते हो। आई लाइक इट है, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। अब देखो वो अपनी बात पे जोर दे रहा है, मिस्टर लेम ने उसके अंदर बहुत कुछ चेंज कर दिया है, उसका माइंड देखो, वो बोलता है कि नो नहीं, यू डोंट, तुम ऐसा नहीं सोचते मेरे बारे में। आई लाइक इट है, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। वो पोज थोड़ी देर रुकता है। डेरी गेट्स अप, अब डेरी खड़ा हो जाता है एंड शाउट्स, वो चिल्लाता है वापस, बोलता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा। यू सी, तुम देखना, यू वेट, तुम इंतजार करना। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैवंट गोट ए टिन लेग, मेरे पास टिन की लेग नहीं है, लोहे की टांग नहीं है। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा। अब ऐसा डेरी बोलता है। डेरी रन्स ऑफ, डेरी है वो दौड़ता है। साइलेंस, एकदम शांति हो जाती है वहां पे गार्डन के अंदर, क्योंकि डेरी अब चला जाता है। द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और उस गार्डन के अंदर जो पहले जो आवाज आ रही थी मधुमक्खियों की, पक्षियों की, पत्तियों की सरसराहट की, रसलिंग की, तो वो सारी आवाज है वो गार्डन की दोबारा से आती है। अब वहां पे मिस्टर लैम्ब है वो अकेला रह जाता है, डेरी है वो चला जाता है अपने घर पे। अब मिस्टर लैम्ब है टू हिमसेल्फ, अपने आप से बोलते हैं देयर माई डियर्स, की मेरे प्यारों, मतलब अपने रीडर्स को बोल रहा है, जो भी चैप्टर पढ़ रहा है उन सबको बोलता है कि देयर माई डियर्स, की मेरे प्यारे बच्चों, जो भी है मेरे प्यारों। दैट्स यू सीन टू, कि ये तुमने देख लिया है, आप लोगों ने ये देख लिया है। यू नो, अरे आप जानते हो। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं। आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा। दे नेवर डू वेसन, दे नेवर डू, तो मतलब वो ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग बोलते तो हैं कि आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो वापस नहीं आते हैं। नॉट देम, उनमें से कोई नहीं। नेवर डू कम बैक, वो कभी भी नहीं आते हैं। द गार्डन नॉइजेस फेड, और अब गार्डन की जो आवाज है वो फेड हो जाती है, कम हो जाती है। और अब सीन आता है दूसरा। तो देखो फर्स्ट सीन क्या बताया है, फर्स्ट सीन तो गार्डन का था,
अब सीन सेकंड आता है कहाँ पे, डेरीज हाउस, डेरी के घर का। अब डेरी के घर के अंदर डेरी पहुंच गया है, दूसरा सीन वहां पे अपीयर होता है। जैसे सीरियल में होता है ना, एक सीन किसी के घर का आ गया, दूसरा सीन किसी और के घर का आ गया, तीसरा सीन पार्क का आ गया, चौथा किसी सिनेमा हॉल का आ गया। तो वैसे ही है, ये सीन 2 है वो डेरी के घर का है। यहाँ पे मदर और डेरी आपस में बात कर रहे हैं। तो मदर बोलती है कि यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक तुम सोचते हो कि आई डोंट नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में नहीं जानती। किसके बारे में, मिस्टर लैम के बारे में। तो वो बोलते हैं कि तुम ऐसा सोचते हो कि मैं उसके बारे में नहीं जानती, यू थिंक तुम सोचते हो, आई हैवंट हर्ड थिंग, मैंने चीजों को नहीं सुना है। अब डेरी बोलता है यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, कि यू शुडंट बिलीव, तुम्हें बिलीव नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। ऑल यू हियर, कि जो कुछ भी आपने सुना है, सुनी हुई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। डेरी में देखो चेंज कितना आ गया, मिस्टर लैम की तरह यहाँ पे बातें कर रहा है वो अपनी मदर से। मदर बोलती है कि बीन टोल्ड, कि बीन टोल्ड मतलब तुम्हें बताया गया है, तुम्हें बताया जा चुका है, वार्न मतलब चेतावनी भी दी गई है। वी हैव नॉट लिव्ड हेयर 3 months, कि वी हैव नॉट लिव्ड हेयर 3 months, की 3 महीने से अधिक हमें टाइम नहीं हुआ है, मतलब हमें यहाँ रहते हुए भी 3 महीने हुए हैं, 3 महीने से ज्यादा समय नहीं हुआ। बट आई नो, लेकिन मैं जानती हूँ कि वॉट देयर इज टू नो, कि वहां कि अपने को देयर इज टू नो मतलब क्या जानना चाहिए, एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, और तुम्हें वापस वहां नहीं जाना है। तो क्या बोल रही है कि हमें 3 महीने से ज्यादा समय यहाँ नहीं हुआ है आए हुए, मतलब उनको 3 महीने हुए हैं वहां पे आए हुए। बट आई नो, लेकिन मैं जानती हूँ कि वॉट देयर इज टू नो, कि क्या जानना चाहिए, एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, तुम वापस वहां पे नहीं जाना है, तुम्हें उसके लिए मना कर रहा है मिस्टर लैम के पास जाने के लिए मदर। अब डेरी बोलता है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, कि आप किस चीज से अफ्रेड हो, किस चीज से भयभीत हो। व्हाट डू यू थिंक ही इज, व्हाट डू यू थिंक ही इज, कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, ही इज वो कैसा है, मतलब आप उसके बारे में क्या सोचते हो। एन ओल्ड मैन विद ए टिन लेग, कि एक बूढ़ा आदमी टिन लेग वाला, मतलब एक ऐसा आदमी जिसका पैर लोहे का है। एंड ही लिव्स इन ए ह्यूज हाउस विदाउट कर्टन्स, और ही लिव्स वो रहता है एक बड़े घर में, बिना पर्दों वाले, बिना कर्टन वाले एक बड़े घर में वो रहता है, आप ऐसा सोचते हो। हैज ए गार्डन, और उसके पास एक गार्डन है, बगीचा है। एंड आई वांट टू बी देयर, और मैं वहां जाना चाहता हूँ। एंड सिट, बैठना चाहता हूँ। एंड लिसन टू थिंग्स, और उन चीजों को सुनना चाहता हूँ, बातों को सुनना चाहता हूँ। लिसन एंड लुक, सुनना और देखना चाहता हूँ। देखो कितना चेंज आ गया है, जिसको लोग पसंद नहीं थे, लोगों से मिलना पसंद नहीं था, अब उसमें इतना चेंज आ गया कि वो हर एक चीज को सुनना चाहता है, देखना चाहता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहता है। अब मदर बोलती है कि लिसन टू वॉट, कि क्या सुनना चाहते हो। डेरी बोलता है बीज सिंगिंग, मधुमक्खियों का सिंगिंग गाना। हिम टॉकिंग, उससे बात करना, मिस्टर लैम से बात करना, मधुमक्खियों का गाना सुनना। वो बोल रहा था ना, लोग सोचते हैं मधुमक्खियां भिन्न भिन्न आती है, लेकिन मिस्टर लैम के लिए क्या था, बीज है वो सिंगिंग करती है। तो अब डेरी बोला है कि बीज की सिंगिंग सुननी है मुझे। अब मदर बोलती है एंड व्हाट्स ही गोट टू से टू यू, कि एंड व्हाट्स ही गोट टू से, कि मतलब वो जो मदर है वो बोलती है कि व्हाट्स ही गोट टू से टू यू, कि उसने तुमसे क्या कहा है, मतलब तुमसे क्या बात करनी है, उसने तुम्हें क्या कहा है, या उसे तुमसे क्या बात करनी है। मतलब व्हाट्स ही गोट टू से टू यू, वो तुमसे क्या कहने जा रहा है। तुम वापस जा रहे हो तो मिस्टर लैम से ऐसी क्या बातें तुम्हें करनी है, ऐसा उसको क्या कहना है, तुम्हें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, क्योंकि यहाँ बोला ना हिम टॉकिंग, मुझे उससे बात करनी है। तो अब डेरी बोलता है थिंग्स दैट मैटर, कि ऐसी चीजें जिनका मैटर होता है, जो मतलब रखती है, मतलब जो जरूरी चीजें होती है, जो मैटर रखती है, उन बातों को मुझे ऐसा करना है। तो थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, कि थिंग्स ऐसी बातें, नोबडी एल्स हैज एवर सेड, कि जैसी किसी और ने नहीं कही है, ऐसी बातें मुझे सुननी है। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, कि थिंग्स ऐसी चीजें आई वॉन्ट टू थिंक, जिनके बारे में सोचना चाहता हूँ। कि थिंग्स ऐसी चीजें आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, कि मैं उनके बारे में सोचना चाहता हूँ। अब मिस्टर लैम से बातें करके वो सोचना शुरू कर दिया, उसने बातें करनी शुरू कर दी। तो वो क्या बता रहा है, मिस्टर लैम से क्या बातें करनी है, ऐसी बातें करनी है जो मैटर रखती है, जिसका मतलब होता है, ऐसी बातें जो किसी और ने कभी नहीं कही, किसी और ने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं करी, ऐसी चीजें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। अब मदर बोलती है देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, कि देन यू स्टे हियर, तो तुम यहीं पे रुको, एंड डू योर थिंकिंग, और अपनी थिंकिंग करो, अपने सोचते रहो। यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम यहाँ पे ठीक हो। डेरी बोलता है आई हेट इट हियर, कि मुझे यहाँ पे हेट है, मुझे यहाँ पे रुकने से घृणा है, मैं अकेले नहीं रुकना चाहता। अब मदर बोलती है यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से,
कि यू कांट हेल्प, मतलब ये तुम्हारे वश में नहीं है, तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। द थिंग्स यू से, कि जो बात तुम कह रहे हो ये तुम्हारे वश की बात नहीं है। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें फॉरगिव करती हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। वो सोचती है कि ये सारी बातें हैं वो जो मिस्टर लैम्ब है वो उससे कहलवा रहा है, तो इसलिए बोल रहा है कि जो चीज भी तुम कह रहे हो उस पर तुम्हारा वश नहीं है। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें फॉरगिव मतलब माफ करती हूँ, इस बात के लिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे वश में ही नहीं है, तुम जो कुछ भी बोले जा रहे हो। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, कि इट्स बाउंड, कि इसने बाउंड मतलब तुम्हें ऐसे बांध लिया है, मैं तुम्हें इस चीज के लिए तो क्षमा कर रही हूँ जो भी तुम करते हो। कि इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, की बुरी चीजें हैं, बुरी बातें हैं, वो सोचने के लिए तुम्हें बाउंड किया गया है, तुम्हें बांध दिया गया है, मतलब तुमसे ऐसी बातें कहलवाई जा रही है। एंड से देम, और उनके कहने पर आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम पे ब्लेम नहीं लगाती हूँ, तुम ऐसी बातें बोल रही हो तो मैं तुम पे दोष नहीं लगाती हूँ, क्योंकि तुम इस बातों को कहने के लिए सोचने के लिए तुम बाउंड हो गए हो। अब डेरी बोलता है इट्स गोट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, कि इट्स गोट नथिंग टू डू विद माई फेस, कि मेरे चेहरे पर ये जो चीज जो हो रही है इसका मेरे चेहरे के साथ में कुछ भी लेना देना नहीं है। एंड वॉट आई लुक लाइक, और मैं कैसा दिखाई देता हूँ, तो इस चीजों से कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं है, इससे कोई भी संबंध इसका नहीं है कि मेरा फेस कैसा दिखाई देता है, मैं खुद कैसा दिखाई देता हूँ, मेरे चेहरे से कोई इस बात का संबंध नहीं है जो मैं कुछ भी आपसे बात कर रहा हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इजंट इम्पोर्टेंट, क्या आई डोंट केयर अबाउट दैट, कि मैं इनकी परवाह नहीं करता हूँ। अब मतलब उसको अपने फेस से कोई परवाह नहीं है कि मैं कैसा दिखाई देता हूँ, उसके अंदर चेंज आ गया है। तो बोलता है कि आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं उस चीज की परवाह नहीं करता हूँ। एंड इट इजंट इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, महत्वपूर्ण भी नहीं है। इट्स वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर, कि इट्स इम्पोर्टेंट क्या है, कि इट्स इम्पोर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण ये है कि वॉट आई थिंक, जो कुछ भी मैं सोचता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, एंड फील महसूस करता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी, और मैं क्या देखना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, एंड फाइंड आउट पता लगाना चाहता हूँ, एंड हियर सुनना चाहता हूँ, ये सारी चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा फेस जला हुआ है, ये महत्वपूर्ण चीजें नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मैं क्या सोचना चाहता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ, क्या फाउंड आउट करना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं वापस वहां जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रेब एप्पल्स, की केवल उन क्रेब एप्पल के लिए उसकी हेल्प करने के लिए, उन जंगली सेवों को एकत्रित करने में उसकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, कि केवल उन चीजों को देखने के लिए और सुनने के लिए जा रहा हूँ। बट आई एम गोइंग, कि लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो अब वो अपनी मदर को बोल रहा है कि मैं तो वहां पे जा रहा हूँ। मदर बोलते हैं यू विल स्टॉप हियर, कि तुम यहाँ पे रुको, तुम्हें यहाँ पे रुकना है। उसकी मदर उसको बोल रही है। अब डेरी बोलता है ओ नो, अरे नहीं, ओ नो नहीं, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। तो वो बोलता है नहीं नहीं, बिकॉज क्योंकि इफ आई डोंट गो बैक देयर, यदि मैं वापस वहां नहीं जाता हूँ तो आई विल नेवर गो एनीवेयर, तो मैं कहीं भी नहीं जा पाऊंगा। इन दिस वर्ल्ड अगेन, दोबारा से इस वर्ल्ड में, इस संसार में मैं कभी कहीं नहीं जा पाऊंगा अगर मैं वहां उसके पास में नहीं गया तो। कितना चेंज आया है देखो डेरी के अंदर। अब द डोर स्लैम्स, दरवाजा है वो धम से बंद हो जाता है। डेरी रन्स, डेरी दौड़ता है, पेंटिंग एकदम हाँपते हुए। एंड आई वॉन्ट द वर्ड, आई वॉन्ट इट। अब देखो क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट द वर्ड, मुझे, मैं इस वर्ड को, संसार को चाहता हूँ। आई वॉन्ट इट, मैं इसे चाहता हूँ। आई वॉन्ट इट, मैं इसको चाहता हूँ। मेरे को वर्ड अच्छा लगने लग गया, लोग अच्छे लगने लगे, लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगने लग गया। द साउंड ऑफ द पेंटिंग फेड्स, और अब जो उसके हाँफने की जो साउंड थी, पेंटिंग मतलब हाँफने की जो आवाज थी, वो फेड्स मतलब एकदम धीमी हो जाती है। और थर्ड सीन है वो यहाँ पे अपीयर होता है। सेकेंड सीन उसकी मदर के घर का, डेरी के घर का, ये खत्म हो जाता है। थर्ड सीन वापस से गार्डन का आता है। तो पहला और तीसरा सीन गार्डन का, दूसरा सीन है वो डेरी के घर का। तो थर्ड सीन देखो खत्म होने वाला है अपना चैप्टर। थर्ड सीन में मिस्टर लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम्प का गार्डन है। गार्डन साउंड, गार्डन में आवाज आती है। द नॉइज ऑफ ए ब्रांच शिफ्टिंग, की आवाज किसकी, द नॉइज ऑफ ब्रांच शिफ्टिंग, ब्रांच की शाखा के झुकने की आवाज आती है। एप्पल थम्बिंग डाउन, एप्पल्स के नीचे गिरने की आवाज आती है। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, और वापस से ब्रांच के शिफ्ट होने की, झुकने की आवाज आती है। तो देखो आवाज कैसी आई है, वो सारी आवाजें जैसे ही वो उसमें प्रवेश करता है गार्डन में, तो एप्पल्स नीचे गिर रहे हैं, हवा चल रही होगी, ब्रांच को नीचे झुकाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो आवाज है वो आती है। मिस्टर लैम्ब है वो क्या कर रहे हैं, एप्पल को तोड़ रहे हैं, वो शाखा को नीचे झुका रहे हैं। वहां से एप्पल को तोड़ रहे हैं, वापस से ब्रांच को नीचे झुका रहे हैं और वो एप्पल्स को तोड़ रहे हैं।
अब मिस्टर लैम वो स्टडी मतलब कंटिन्यू वो जारी है इस काम में। दैट्स गॉट इट कि वह मिल गया, वो एप्पल तोड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं दैट्स गॉट इट कि वो मिल गया। दैट्स इट कि वो यहाँ पे है एप्पल। मोर एप्पल्स फॉल, और सेब है एप्पल है वो गिरते हैं। एंड अगेन और दोबारा से। फिर क्या होता है दैट्स इट की यह यहीं पे है, मतलब दैट्स इट मतलब ये यहाँ पे है एप्पल। एंड और फिर क्या होता है एक क्रीक, क्रीक मतलब एक चरमराहट की आवाज आती है, एक क्रैश एक धमाका होता है। द लेडर फॉल्स बैक, और जो लेडर होती है जो सीढ़ी जिसके ऊपर मिस्टर लैम चढ़े हुए होते हैं वो फॉल्स बैक वो पीछे गिर जाती है। मिस्टर लैम विद इट, और इसके साथ में मिस्टर लैम भी गिरते हैं। ए थम, थम मतलब एक धम की आवाज आती है। द ब्रांच स्विसेस बैक, और जो ब्रांच जो शाखा है वो पीछे की ओर, वो अभी झुकी हुई थी ना, वो अब पीछे की ओर वापस से स्विच मतलब सरसराती है, उसकी आवाज आती है, क्रीक चरमराने की आवाज आती है, वापस फिर साइलेंस हो जाती है, खामोशी सी छा जाती है, शांति हो जाती है। डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, अब डेरी है वो दरवाजे का जो गार्डन का गेट है वो खोलता है, स्टिल पेंटिंग वैसे ही हाँपते हुए। तो देखो ये थर्ड सीन गार्डन में क्या हुआ वो चीज बताई जा रही है कि जब डेरी चला गया तो मिस्टर लैम है वो एप्पल तोड़ने लग जाते हैं, वो सीढ़ी लेके आते हैं, उस पे चढ़ते हैं, एप्पल्स को तोड़ते हैं, वो तोड़ रहे हैं। लेकिन इतने में क्या होता है वो जो सीढ़ी पे चढ़ा हुआ होता है वो सीढ़ी गिर जाती है, मिस्टर लैम भी साथ में गिर जाते हैं, धम की आवाज आती है, फिर चुप्पी हो जाती है, कोई आवाज वहां पे नहीं आती। तब डेरी है वो गार्डन का दरवाजा खोलता है और हाँपते हुए अंदर आता है। अब डेरी क्या बोलता है कि यू सी तुम देखते हो, तुम देखते हो। आई केम बैक, मैं वापस आ गया। यू सेड, तुमने कहा कि आई वुडंट, मैं नहीं आऊंगा, ऐसा तुमने कहा। एंड दे सेड, और वे भी उन्होंने भी कहा, मतलब उसकी मदर ने भी कहा। बट आई केम बैक, लेकिन मैं वापस आ गया। आई वांटेड, मैं चाहता था, वापस आना चाहता था। अब ही स्टॉप डैड के पास में उस मृत व्यक्ति की तरह वो वहां पे रुकता, मतलब एकदम चुपचाप से वो वहां पे स्टॉप्स डेड, डैड के समान वहां पे रुकता है। साइलेंस, और एकदम शांति छा जाती है। वो बोलता है मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, तुम। ही रन्स थ्रू द ग्रास, कि वो ग्रास के ऊपर से घास में से होकर वो दौड़ता है। स्टॉप्स, रुकता है। नील्स मतलब घुटने टेक करके बैठता है। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, कि सब ठीक है। यू फेल, तुम गिर गए। आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, कि सब ठीक है। साइलेंस, चुप्पी होती है। आई केम बैक, मैं वापस आ गया। लैमी लैम, लंगड़ा लैम, आई डिड, कि मैं वापस से केम बैक, मैं वापस आ गया हूँ। डेरी बिगन्स टू वीप, और डेरी है वो रोने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो गिर गया। और वो जो बात हुई थी ना स्टार्टिंग में कि तुम गिर सकते हो, गर्दन टूट सकती है, मर सकते हो, तो यहाँ पे मिस्टर लैम है उनकी डेथ हो जाती है लास्ट में जाकर के। लेकिन डेरी के अंदर इतना चेंज वो ला करके लेके आता है। डेरी है वो टोटली यहाँ पे चेंज हो जाता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। और ये देखो सुसेन हिल इसके राइटर हैं, इसकी राइटर है, तो कितना चेंज है वो इंसान के अंदर देखो लेके आ जाता है। तो इस जो प्ले है इसके थ्रू हमें सीखना है, हमें भी अपने अंदर पॉजिटिविटी को डालना है, अपने को हमेशा आगे बढ़ना है, सबके साथ हैप्पी रहना है, अच्छे से बात करनी है, दुनिया को देखना है, लोगों को समझना है, लोगों से बातें करनी है और कुछ अच्छा सा हमें अचीव करना है। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो पसंद जरूर आया होगा। बहुत अच्छी बातें हैं इस चैप्टर के अंदर बताई गई है, इस प्ले के अंदर दिखाई गई है। एक तरीके से एक सीरियल सा अपने माइंड में आ गई, पूरी की पूरी स्टोरी आंखों के सामने आ रही है। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो सेकंड सीन है वो कहाँ पे अपीयर होता है, सेकंड सीन। और सेकंड क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो इसमें आपको बताना है कि जो मिस्टर जो लैम्ब होते हैं उन्होंने अपने फ्रेंड्स के नाम क्या बताए थे, तो अपने फ्रेंड्स के नाम बताए थे वो बताना है। और सेकंड सीन कहाँ पे अपीयर होता है वो आपको बताना है। 2 क्वेश्चन के रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहने हैं। चैप्टर पसंद आया है तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।